मैं लो जी आज के बाद माइक छोड़ दूंगा अगर आप दूसरे कलमे का तर्जमा बता गए। चलो जी, दूसरे कलमे का तर्जमा बता दें, उसका तर्जमा क्या है? भाई मैं अभी ड्यूटी पे हूँ मेरे साथ। बोलो, अगर आपने इस कैमरे के सामने एक भी झूठ बोला है तो अल्लाह आपकी नस्ल गारत करे। बोलो, हिम्मत करो, गैरत खाओ। प्यारे पाकिस्तानियों, अब आपने बेशर्मी का अंदाजा लगाना है, बेगैरती का भी अंदाजा लगाना है। अगर आपने ये प्रोग्राम चलाया, ये सारी आवाम देख रही है, उसको पता है, धमकी दे- सच्चा। हाँ, धमकी दे रहा हूँ। शाहद अब्बासी साहब ने कहा ना कि ये प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कि आप ये प्रोग्राम चलाएंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, कमेंट फैसला करेंगे। आपके शो के कमेंट पढ़ने हैं सारे जाके, मजा फिर है। अब अपने बच्चों को भी पढ़ाने हैं, आपको कसम है। ये सारे दिल की कमाई है, सारे दिल की कसम है यार। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, हमेशा की तरह आज के शो का टॉपिक सवाल निराला होगा, अजीब होगा, मगर दिलचस्प होगा। लोगों के चेहरे पढ़ने, मेरे सवालों के जवाबों में कैसे बन जाते हैं, लोगों से बात करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा तो माजिद। माजिद भाई माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपको पता है कि ये पिछले दिनों 20 तारीख को अजानें दी गई हैं मुल्क में? हाँ, जी जी। ईमानदारी से आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा लग रही है मुझे। क्यों जी, ऐसी है? जी जी। मैंने बाखुदा अपने गांव में बचपन में अजानें, बारिश जब ज़्यादा होती थी ना तो देते थे लोग, सैलाब जब ज़्यादा आता था देते थे लोग, यहाँ तक कि कोरोना में भी हुई अजानें। यहाँ तक कि पता चला है, मुझे पहले नहीं नॉलेज था कि 1977 में भुट्टो के खिलाफ तमाम पाकिस्तान के मौलवियों ने अजानें दी थी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इस अजान को गलत कहा गया था? इसको कभी फतवे का निशाना या कभी गैर शरई कहा गया था इस अजान को आज से पहले कभी? ये जो आप कह रहे हैं ना सर, उन आज़ानों को नहीं कहा गया, ठीक है। किन अजानों को कहा गया? ये जो अभी जो दी गई है ना, अभी जो दी गई है ये जुर्म हो गया है ना। ये कोई अलग किस्म की अजान थी, उसमें कोई अल्फाज भी बदले हुए थे ना। अल्फाज नहीं बदले हुए थे। क्या बदला हुआ था? ये जो टाइमिंग बदली हुई थी, टाइमिंग बदली हुई थी। टाइमिंग क्या मतलब? मतलब चलो जवाब सुने ना। छोड़ें, किसके साथ हैं आप? हम जो है मौलाना। हम मजहबी लोग हैं। मौलाना। मजहबी लोग हैं। मौलाना ठीक- प्यारे भाई, ठीक है? सादा सवाल है, मुझे ये बताएं कि आपने इस किया, अजान मैं को जवाब दे इस रहा अजान को इस आज वजह तक से- कभी गैर शरई कहा गया था? हैं? ये अजान गैर शरई कैसे हो गई है, मुझे ये बता। ये जो दी गई है ना सर, ये कादियानियों का एक वो क्लियर आ गया, वो सारा क्लियर हो गया। वो झूठा जो नून लीग जो हमेशा झूठ पे पल रही है ना, चैलेंज करता हूं कि इस बंदा ये कह रहा है मैं किसी के साथ नहीं हूं, ठीक है, जब बात शुरू होगी इमरान खान के अलावा किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये मेरा चैलेंज है। ये आपको पता है कि कादियानियों की इब्तिदा जो है, पैदाइश जो है, उनका पैदाइश किस तारीख को हुई पता है? बहस है नहीं है। मैं अभी ड्यूटी पे अब कहता हूँ, बहस सर, नहीं है, झूठ सर, बोल रही है दो चार बड़े बड़े। सर, अब नहीं। 23 मार्च को जो यौम पाकिस्तान मनाया जाता है ना, इसका मतलब है कादियानियों को खुश किया जाता है। 23 मार्च को उनका आगाज हुआ था, कादियानियों का पैदाइश हुई थी उनकी। इसका मतलब 23 मार्च जो है वो कादियानियों को खुश करने के लिए मनाया जाता है। नहीं। तो फिर कलमे का जो तर्जुमा है ना, उधर तो खत्म हो जाती है ना बात। कलमे का तर्जुमा बताया मैं चाहता हूं। कलमे का आप तर्जुमा बताएं। मेरी कलमे का तर्जुमा आप बताएं। है लंबी बहस में पड़ गए। मैं अभी दूसरे कलमे का तर्जुमा बता दें, उसका तर्जुमा क्या है? भाई मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मेरे सर ड्यूटी पे कलमा पढ़ना मना है? दूसरा कलमा, उसका तर्जुमा, दूसरा कलमा सुना के उसका तर्जुमा बता दें। मैं लो जी आज के बाद माइक छोड़ दूंगा अगर आप दूसरे कलमे का तर्जुमा बता गए। चलो जी। ये अजीब आदमी को मौलवी थोड़ी हूँ, मैं को मौलवी थोड़ी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे पाकिस्तानियों, यहीं से पाकिस्तानी मुल्ला और मौलवी की कामयाबी शुरू होती है। उसने ठोक ठोक कर आवाम के दिलों में ये भर दिया है कि दीन का सिर्फ मौलवी को पता होता है और मौलवी को ही पता होना चाहिए। हम जो है मौलाना। हम मजहबी लोग हैं। मौलाना, और ये शख्स जिसने अपने आप को बड़े फ़ख्र से मजहबी कहा, ऐसे लोग ही इस चीज़ का भी सबूत हैं कि मौलवी ने आवाम को असल दीन कितना सिखाया। मैं को मौलवी थोड़ी हूँ। अच्छा मौलवी को कलमा आना चाहिए बस, मतलब आप मुसलमान नहीं है बस बातों के, झूठ बोलने के। नबी पाक का फरमान है झूठा मोमिन ही नहीं होता, मुसलमान होता ही नहीं है। तो है हाँ? हकीकत है। इसमें तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि कादियानियों का दिन था वो? आपके यहाँ नहीं है तो तो- हमारे यहाँ है, आपके यहाँ नहीं है तो तो- हमारे यहाँ है। मतलब आप जो कह दे वो है, हाँ आप जो कह दे वो हाँ है, है। आप जो कह दे वो हाँ है। है। प्यारे पाकिस्तानियों के इनका दीन अपना है, कहते हैं जो हम कह दे वो दीन है, वो है। आगे चलते हैं प्यारे पाकिस्तानियों, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब चाहिए। जी जी आपको पता है ना ये 20 सितंबर को जो अजानें दी गई, जी जी ठीक है, वैसे
मैंने बाखुदा अपनी ज़िंदगी में बचपन में सुनी हुई हैं ये अजानें पुराने दौर में। जब पैदा होता है तो उसके कान में पहला काम मुसलमान के अजान देना ही अजान होता है। देना, बिल्कुल। तो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बड़ी बार अजानें सुनी हुई हैं, बारिशें ज़्यादा होती थी, यहाँ तक कि कोरोना में भी हमने सुनी, ठीक है। उसके अलावा आपको हमें बाद में पता चला, अभी पता चला कि 1977 में पाकिस्तान के तमाम मौलवियों ने, उलमा ने भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ अजानें दी थी। अजानें दी। बिल्कुल। आपने ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देना है कि आज से पहले, जब तक ये अजानें जो पीटीआई ने दी हैं, इन अजानों से पहले कभी इस अजान को गैर शरई कहा गया था या तनकीद हुई थी इस पे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुई ना। कभी भी नहीं। और मेरा इस बात पे ईमान है कि पीटीआई अगर मुहिम चला देना सोशल मीडिया पे कि सूद हराम है, तो मौलवी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं हलाल है। मुझे तो ये लगता है, बाखुदा। ऐसा लगता है कि नहीं आपको? सही लगता है। सही है ना। वैसे इसको जो अजानों का जो कह रहे हैं ना, इसको तो इन्होंने जोड़ दिया कादियानियत से। ठीक है कि मिशन नूर जो है ये कादियानियों से जाके मिला दिया है, चूंकि इनके जो स्टडी की गया, नहीं निकला वो। कंपनी के जो टाउट बैठे हुए हैं ना टीवी पे, वो यही कह रहे हैं कि ये कादियानियों का कादियानी जो है ना, वो ये मिशन नूर उनका है। ठीक है, हालांकि वो स्टडी हुई है ना, कुछ भी नहीं निकला। जिस तरह आपने कहा है ना कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी, ठीक है, उस वक्त किसी को तकलीफ नहीं हुई थी ना, ठीक है, तो इस वक्त भी किसी को नहीं हमें भी हुई, नहीं हुई, ठीक है, किसी कोरोना में भी किसी को नहीं हुई, तो इस में वक्त नहीं, तो अजान मतलब क्यों दी जाती है? अजान इसलिए दी जाती है, अल्लाह को पुकारा जाता है, ठीक है, और बंदों को कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ आओ, ठीक है, तो अल्लाह सुने। बस इसमें हमें तो कोई बात नजर नहीं आती, सीधी बात है। अगर कोई इसका मतलब गलत ले रहा है, आपकी जिंदगी में कभी इस अजान को गैर शरई कहा गया? नहीं नहीं, इससे पहले नहीं, गैर शरई नहीं हो सकती सर। गैर शरई क्यों? फतवे भी आ गए, बेशक आगे, वो तो ये पाकिस्तान है ना, यहाँ मैं में कहता हूँ अगर अजान से भी नहीं हो छुटकारा हासिल हो रहा जिस मकसद के लिए अजान दी गई है, तो एक दफा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ के देख लें। निजाम की नहीं, निजाम की नहीं, जिसके लिए निजाम, अच्छा। जिसके लिए ये अजानें दी गई है ना, चाहे वो हुक्मरानों से छुटकारे के लिए दी गई है, ये जालिम हुक्मरानों के लिए। वो एक थोड़ी है, वो किन्ने दा पढ़ना है। और सर एक दफा ही नियत कर ले, सबकी पढ़ ले। वैसे एक बात बताऊं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं माशरे को बड़ी करीबी नजरों से, दावा भी कर रहा हूं, मुझे यकीन भी है, ईमान भी है कि पाकिस्तान में इनकलाब करीब है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह, और ये भी चैलेंज है, किसी लीडर के बगैर आएगा, किसी लीडर की कॉल पे इनकलाब नहीं आएगा, किसी लीडर के बगैर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? आप देखे लग रहे हैं। सदर मुलाकात हुई थी आपसे। सदर, मैं चाहूंगा इस भाई का जो पुराने शो में हमारे में आ चुके हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, कुछ अरसा पहले हमारे शो में इस शख्स की बेहतरीन बेहतरौल हुई थी। उस यादगार और बेहतरीन बेहतरौल देखने के लिए आप लोगों की सहूलत के पेश नज़र इस शो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है। तो आपको पता चल गया होगा किस पार्टी से ताल्लुक है इनका। अभी भी उसी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने दौर में क्या दिया आवाम को? अपने दौर में क्या दिया आवाम को? आपने क्या दिया आवाम को? आप बताएं। प्यारे भाई, कोई आपने आपने पौने 4 साल में, मैं गवाह के तौर पे खड़ा करना, गवाह के तौर पे, इतना गवाह के तौर पे। आप बरेश है ना माशाल्लाह, आपकी इनसे ज्यादा बड़ी दाढ़ी है। नाम क्या भाई का? बाबर नाम है। सर आप किस दिया पे? मैं 1 मिनट इनसे, इनके बाद आपकी बारी, इनके बाद आपकी बारी। हाँ, 1 मिनट फिर दे दे, 1 मिनट दे दे, 1 मिनट दे दे, 1 मिनट दे दे। सुनता हूँ सर, सुनता हूँ। आप ये कहाँ से नॉन लीग को ले आए हैं और दूसरी पार्टियों को? लीग नहीं है, पार्टी नहीं है कोई। क्यों नहीं है पार्टी? पाकिस्तान में कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान की क्यों नहीं बात कर सकते? सबसे बड़ी पार्टी नॉन लीग की, सबसे बड़ी पार्टी नॉन लीग की। नून लीग को सबसे बड़ी पार्टी किसको कहते हैं? जिसका वोट ज्यादा उसी कहते हैं ना। जी। चले मस्जिद में हलफ दें जाके, सबसे ज्यादा वोट बैंक नून लीग का। मैं आपको अपनी गाड़ी गिफ्ट करता हूँ, मस्जिद में जाके कुरान पे हाथ रख के हलफ दे देंगे। चलो, आप गाड़ियाँ गिफ्ट करने वाले होते हैं तो इसे ये यहाँ पे ना, सही बात है जी। मैं कह रहा हूँ हलफ दे दे कि नून लीग सबसे बड़ी पार्टी है, वोट बैंक उसका सबसे ज्यादा। मैं गाड़ी गिफ्ट करता हूँ, कुरान पे हाथ रख के कह दें। चले। और भाई बात तो अच्छा, जब ये बात कर रहा था वो शोर मचा रहा था। बारी से। हाँ जी, हलफ देते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है। चले हलफ दें, चले हलफ। आप अगर कहते हैं कि तरीके इंसाफ का है तो ऐसे भी नहीं। मैंने कब कहा चोर की दाढ़ी में तिनका? मैंने कब कहा तरीके इंसाफ? पार्टी बाजी कर रहे हैं। मैंने कब कहा तरीके इंसाफ सबसे बड़ी है? ये आपने खुद ही कह दिया। सर आप मतलब जो सच है वो आपके मुंह से खुद ही निकल गया। मैंने पीटीआई का नाम लिया जी, मैंने तहरीक इंसाफ का नाम लिया जी।
अच्छा, नॉन लीग को क्यों हिट कर रहे हैं आप? नॉन क्या लीग हिट से आपकी किया? क्या दुश्मनी क्या है? हिट किया? हैं? बार बार हिट क्या किया? बार बार हिट क्या नॉन किया लीग मैंने? नॉन लीग कह रहे हैं। यार हिट क्या किया? ठीक है, कुर्सी लाओ यार। ठीक है, भाई आप थोड़ा इधर, भाई, ये ए, आप हमारे इधर। लिए आप इधर आए, आप इधर नहीं, साथ रहे ना, थोड़ा पीछे थे, थोड़ा सा। नाम क्या भाई का? भाई के साथ बैठ गया हूँ, भाई बात करना भी चाह रहा है, नहीं भी करना चाह रहा। नहीं क्यों नाम नहीं क्या? करना चाह रहा? निशात अब्बासी। निशात भाई, सादा सवाल करूं, अलफ नहीं देना किसी को भी, ये अलफ की बात ना करना। हलफ हलफ इस्लाम से बाहर है? मैं जो बात करूँ हलफ दीन से बाहर है? देने की जरूरत नहीं है। हलफ इस्लाम से बाहर है? देखो अलफ की हलफ इस्लाम से बाहर है, ये बता दो बस। आपको कह रहा हूँ। हलफ इस्लाम से बाहर मेरी है? बात आपको जो चीज पसंद नहीं वो इस्लाम से भी निकाल दो, हैं? कल को आप कहोगे नमाज पसंद है, नमाज भी निकाल दो, हैं? अलफ पे ना जाओ। अजीब बात है। अलफ से हट अच्छा, ये इसको पहले ही झटका लगा हुआ है, डर लगा हुआ है हलफ का। इसका मतलब आपने झूठ बोलना है। पहले कहते थे ट्रंप जो है ना इमरान खान जैसा है, ट्रंप इमरान खान की तरह है, अब उसके तलवे चाट रहे हैं उसी ट्रंप के, जिसको कहते थे बहुत बुरा है। इमरान का है, उनका एजेंडा नहीं, आपको बहुत अच्छा, इमरान उनका एजेंट है, तो आप किसके एजेंट हो? प्यारे भाई, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपने कहा इमरान खान ने क्या किया। ओके, इमरान खान, प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे भी और जो पास खड़े बैठे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जहां मैं गलत बात करूं, झूठ बोलूं, आपने मेरे पास आ जाना है। आपने मेरा गिरबान पकड़ के कहना भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, मेरी इजाजत है, सीधी बात है। फिर करेंगे इंशाल्लाह, फिर करेंगे इंशाल्लाह। क्या फिर क्यों, मतलब अभी 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। तो वो कौन सा पाकिस्तान का लीडर है, मुझे सिर्फ ये बता दो। जब सऊदीया गया था तो शहजादे ने कहा कि यार बताओ क्या चाहिए, तो उसने पाकिस्तान के गरीब लोग जो उधर कैद थे छोटे मोटे जराइम में, उनके घर वाले परेशान थे, उनके लिए कहा था उनको छोड़ दो। वो कौन सा लीडर था, बताना। इमरान खान। इमरान खान कुछ नहीं किया उसने। अगर उसने 25 साल कुछ में नहीं ये किया कर दिया उसने। तो क्या किया? अच्छा, ये किया। क्या उसके किया? बाद इसके अलावा उसके क्या सुनो ना, बता रहा हूँ ना, अभी जो अगली बात बताऊंगा इसके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाएंगे। आपने चेहरा पढ़ना है, आप सब ने चेहरा पढ़ना है इसका। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म, पहला हुक्मरान आया हमारी जिंदगियों में जिसने कुफार के बीच में खड़े होकर, इक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम बुलंद किया। झूठ बोल रहा हूँ? उसी पे सियासत करो सारी जी। अगली बात, हमारे- ये बारी बारी कहता जाऊंगा, इसको झटके लगते जाएंगे। अगली बात, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म जिसको सड़क पे सोने वाले गरीब मजदूर नजर आए, जिसने कहा कि दिहाड़ी नहीं लगती, बेचारे रोटी भी पता नहीं कहाँ से खाते हैं, सोते कैसे होंगे सर्दी में गर्मी में, उनके लिए उसने शेल्टर होम बनाए। पहला वज़ीर आज़म। 1 मिनट, हर बारी 1 मिनट, अब क्या? उसी पे सियासत करो। अच्छा, हर बात पे कह रहे हैं उसी पे सियासत करो, जो बताता जा रहा हूँ कहते हैं उसी पे सियासत करो। ये झूठ बोल रहा हूँ मैं, अक़वाम मुत्तहिदा ये झूठ बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने शेल्टर होम का झूठ बोला, देखिए, लंगर खाने झूठ, देखिए ये पनाहगाहें झूठ। आपको शेल्टर होम नजर आ गया, अच्छा, आपको लंगर नजर आ गए, आपको ये मेट्रो बसेस नजर नहीं आ रही, हाय, आपको हाय, ये हाय। मोटरवे नजर नहीं और आ है, रही। और है, बताता हूँ। चाइना पाकिस्तान के बाद एक आज़ाद हुआ था लफ्ज़ पे पहले, सियासत। चाइना पाकिस्तान के दो बाद लफ्ज़ आज़ाद हुआ था। मिल गए, आपने सियासत कर आप बात सुनना ही नहीं चाह रहे या करना नहीं चाह रहे? सुनूंगा भी, आप करूंगा मतलब शोर मचा के कह रहे हैं आप जीत जाएंगे, ऐसे नहीं होना। पाकिस्तान पहले आज़ाद हुआ था, चाइना भी। देखो मेरी बात, पहले आज़ाद हुआ, चाइना बाद। चाइना ने ज्यादा तरक्की की है या पाकिस्तान ने? यार तरक्की इस मुल्क के पाकिस्तान में स्टार्ट से ले, एक मिनट, नॉन लीग की गलती है ये। पाकिस्तान बनने से ये लेकर ये गलती नॉन लीग की है। ये गलती नॉन लीग की है। मैं कब कह रहा हूँ, आप खुद ही कह रहे हो। अभी मैंने जितनी बातें की हैं, यार एक बंदा बात करो बारी से, ठीक है, शोर ना मचाओ भाई। मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं, एक भी झूठ बोला है, मेरा झूठ बता दो, मैं माइक छोड़ देता हूँ हमेशा के लिए। चलो चलो जी, मसला ही हल, तकलीफ ही दूर, परेशानी दूर, माइक हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। हाँ जी, मेरा एक झूठ बताएं जो अभी बातें की हैं। भाई आपने कोई झूठ नहीं बोला, आपने कोई झूठ नहीं बोला, आपने कोई झूठ नहीं बोला। हम कोई झूठ नहीं बोला, फिर जुर्म क्या किया? नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं। भाई आपसे सादा सादा सवाल करता हूँ, सीधे सीधे जवाब दें, ठीक है? आपका भी पता चल जाता है आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। काला कपड़ा किसने पहना? काली कमीज। बेटा 1 मिनट आना, ये बच्चे की कमीज काली है कि चिट्टी? काली है। काली है ना। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल खत्म। कितना आसान सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल, पहले वजाहत दे लूं कि हुक्मरान हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने महंगाई 10-15 साल रिवर्स ले गया हो। ऐसा कोई नहीं आया ना। कोई आया उसने कम बढ़ाई, कोई आया उसने ज्यादा बढ़ाई, है ना? ऐसे ही है ना, ठीक है, बढ़ाते रहे ना सारे, मतलब रिवर्स कोई नहीं लेके गया, ठीक है। अब इसी हिसाब से आपने बताना है। दूसरा सवाल ये है कि सादा, नाम नहीं लेना किसी हुक्मरान का, ना किसी लीडर का, ना सियासतदान का नाम नहीं लेना। आपने सादा सवाल का जवाब देना है। हुक्मरान गरीब के लिए कौन सा वाला अच्छा, जो गरीब के लिए महंगाई कम बढ़ाए या जो ज्यादा बढ़ाए?
इस कम बढ़ाने वाला इस पूरे पीरियड में मैंने सिर्फ ये पूछा कि दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में जो आप फार्मूला बताया मैंने, सुन तो लेना मैं सर। अब झटका लग गया आपको, अब आपको सवाल की समझ आ गई है, अब आपने जवाब नहीं देना, मुझे पता है। महंगाई कम बढ़ाने, सर नहीं, सादा सवाल, जिस तरह वो देखे कितनी जल्दी जवाब दिया आपने, फौरी जवाब दिया है 1 सेकंड में। कम महंगाई बढ़ाने वाला गरीब के लिए अच्छा या ज्यादा बढ़ाने वाला? अच्छा फिर हमें वो पहले जवाब, 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 पहले जवाब। महंगाई कम बढ़ाने वाला गरीब के लिए अच्छा या ज्यादा बढ़ाने वाला? जाहिर है कम बढ़ाने वाला अच्छा है। दूसरा सवाल खत्म। ओके, दूसरा सवाल खत्म। पता क्या, सवाल का जवाब देके आप तकरीर भी करेंगे ना, तीनों सवालों का जवाब देके तकरीर कीजिएगा, मैं तकरीर भी चला दूंगा। निशात भाई, तीसरा और आखिरी सवाल, इस सवाल पे तो भाई का मुझे लगता है सांस ही रुक जाना। नहीं ठीक है? रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं ठीक है। रुकेगा, नहीं रुकेगा। आपने खुद माना कि महंगाई कम बढ़ाने वाला गरीब के लिए अच्छा, उसी फार्मूले के हिसाब से, पूरी दुनिया में यही फार्मूला है वैसे, उसी हिसाब से एक हुक्मरान आया जिसको निकम्मा कहते थे, अनाड़ी कहते थे, नालायक कहते थे, नाअहल कहते थे। वो आया, उसको पेट्रोल 100 रुपए पे मिला और 3.25 या 3.5 साल बाद वो चला गया। 3.5 पौने 4 साल बाद वो 150 पे छोड़ के गया। 100 पे मिला, 150 पे छोड़ के गया। कितना बढ़ाया उसने? 50 रुपए। 50 रुपए उसने बढ़ाया। 3.5 पौने 4 साल में 50 रुपए पेट्रोल। उसके बाद आगे 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकार शहजादे हैं, उन्होंने आके 16 महीने के लिए आए थे। पहले 16 महीने की हुकूमत थी, वो जो बकाया थी ना उसकी, वो उनको मिली थी, याद है ना? सही है। वो उसके बाद 16 महीने में नहीं, 10 महीने में नहीं, 8 महीने में नहीं, 6 महीने में 150 वाला पेट्रोल 330 पे पहुंचा दिया। ओके, अब इस हिसाब से गरीब के लिए 50 रुपए जिसने बढ़ाया वो अच्छा था, या जिन्होंने आके बल्कि तजर्बाकारों ने जिन्होंने आके 6 महीने में डबल से भी ऊपर कर दिया, गरीब के लिए अच्छा कौन हुआ? पेट्रोल, ये पेट्रोल जो है, मैंने जवाब पूछा पहले जवाब, पहले जवाब, पहले जवाब। ओके, पहले जवाब, पहले जवाब। भाई क्या लो जो कहना है। जवाब नहीं देना, इसने मुझे पता है जवाब। सर जवाब देना है। मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि पेट्रोल ऊपर नीचे जाना, पेट्रोल तो हकीकत तो ये है कि जब इमरान खान साहब आए थे तो पेट्रोल 78 था। 78 था आए थे। लो जी, कोई बंदा हलफ दे सकता है कि 78 पे था, उसको मिला था इमरान खान को 100 रुपए पे मिला था। अच्छा चलें, 100 रुपए मिला था। झूठ क्यों बोलते हैं आप? 150 पे झूठ क्यों बोलते? झूठ क्यों बोला आपने? झूठ क्यों बोला आपने? अच्छा मान गए, चलो चलें, 100 पे था। ठीक है, 100 पे था, ठीक है। 150 पे वो गया क्या? पौने 4 साल बाद, 4.5 साल 50 रुपए, सर 50 रुपए बढ़ाया। जान सुने तो सही, आप निकम्मे ने, अनाड़ी ने ना, मेमोरी ठीक करें, अपनी मेमोरी ठीक करें। ये मेरी- कहाँ से वापस मेरी रिवर्स, मेमोरी। 150 पे कहाँ से रिवर्स होके आया था? 210 से ये रिवर्स होके 150 पे आया था। 202 कब? इसलिए एक मिनट, कि एक आलमी मिनट, मार्केट- एक मिनट, एक आलमी मिनट, मार्केट- एक मिनट, वो एक मिनट। 160 से ऊपर इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल गया ही नहीं, नहीं गया। सारे कहेंगे यार झूठों पर अल्लाह की लानत, 1000 बार लानत। चलो हलफ दो, मैं गाड़ी देता हूँ आपको। हलफ दो 200, हलफ दो 210 पे गया था। एक मिनट यार, एक मिनट। हलफ दो 210 पे गया था, हलफ दो 210 पे गया था। मैं मीडिया छोड़ देता हूँ, चलो हलफ दो। बात सुनो, अजीब बात है। अपना कद बढ़ाने के लिए, कद नहीं, इसलिए ये आप झूठ बोल के अपना कद छोटा क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं झूठ बोलते, नहीं हम नहीं झूठ बोलते, प्यारे पाकिस्तानियों, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। नहीं हम नहीं झूठ बोलते। अजीब बात है। अपना कद बढ़ाने के लिए, कद, अगर मेरा सच बोलने से कद बढ़ता तो अल्लाह बढ़ा रहा है ना। ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हम झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ ही बोला आपने। 210 पे गया था, मैं कहता हूँ 160 से ऊपर नहीं गया था। 149 पे वो छोड़ के गया था, 149 पे, 150 भी पूरे नहीं थे, 149 पॉइंट सबसे समथिंग। तो आलमी मार्केट निशात, नीचे आती आलमी जाती है, मार्केट- तो आलमी मार्केट निशात, नीचे आती आलमी जाती है। मार्केट की बात सुन लो ना। लो जी, मैं ये भी हल्फन चैलेंज करता हूँ, हल्फन खाना काबा लेके जाता हूँ अपने खर्चे पे आपको, वहां बैठ के हल्फ देना है। जो मैं कहूंगा मैं हल्फ दूंगा। देखेंगे तो सही। ठीक है, चलो शुक्र, मुझे खुशी होगी। ठीक है, मैं वहां बैठ के हल्फ दूंगा कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान जितना महंगा पेट्रोल मिल रहा था ना, आज उससे सस्ता मिल रहा है हुकूमत को।
ये भी चैलेंज करता हूँ आलमी मंडी में जो डेट इवन उस टाइम कोरोना भी था इमरान खान के दौर में, फिर भी उस टाइम महंगाई काबू में रखी। अब इन्होंने अन्नी फेर के रख दी। अब बताएं कोरोना कितने अरसा रहा है? की दिहाड़ी लगाता था, हल्फन कहता हूँ, रात को 1 बजे 4100 रुपया कमाया था, और अब ये देखो कितनी है। ये सारे दिन की कमाई है, सारे दिन की कसम है यार, ये सारे दिन की कमाई है। और मैं 4000 कमाता था। मेरी बात सुने, शायद खाकान अब्बासी जैसा बंदा कहता है कि मुझे 70 साल हो गए इनको समझते हुए, हम कहाँ सी बात की मूली हैं सर, कहाँ सी बातें करते हैं। मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह खुद अब्बासी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बासी हूँ। कश्मीर से हमारा ताल्लुक है, तहसील दिलकोट से हमारा ताल्लुक है। जो बंदा एक वज़ीर आज़म रहा मुल्क का, वो कहता है कि इस पार्टी को समझते मुझे 70 साल लगे, मेरे वोटर्स का क्या हाल होगा? आखिर छोड़ना पड़ा। उसने छोड़ दिया। अच्छा निशात भाई अपनी बात करें, आप मुझे ये चैलेंज करें, खाना काबा चलते हैं मेरे साथ, वहां बैठ के हलफ देंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि उस वक्त पेट्रोल महंगा मिल रहा था इमरान खान को आज से, आज की निस्बत, तो हैं हलफ देंगे? चले कैमरे के सामने कहें कि अगर आपने ये जाके हलफ झूठा दिया तो अल्लाह आपको आपकी नस्ल गारत करे। चलो बोलो मैं चलता हूं। बोलो अगर आप झूठ बोलो, क्या मसला है? आपको डर क्यों लग रहा है? नहीं गारत होती, सच बोलोगे नहीं गारत होती, कसम खुदा की मेरे से हल्फ ले लो, नहीं गारत होती नस्ल अगर सच बोलोगे तो। इसका मतलब है इसको पता है खाना काबा जाके भी इसने झूठी बोलना है, ठीक है? हाँ जी चलो कह दो मैं आपको खाना काबा लेके चलता हूँ, सारे बंदे गवाह हैं। अच्छा एक गवाह भी साथ ले जाऊंगा, एक गवाह भी साथ ले जाऊंगा अपने खर्चे पे, ठीक है? अगर आपने ये प्रोग्राम चलाया, ये सारी आवाम देख रही है, उसको पता है सच्चा, हाँ धमकी दे रहा हूँ, उसको क्लियर ये पता है सच्चा कौन है और झूठा कौन है। प्यारे पाकिस्तानियों, अच्छा ओके गुड अच्छी बात की। प्यारे पाकिस्तानियों, अच्छा मजा फेरा कि आपने इस शो के कमेंट पढ़ने हैं सारे जाके, मजा फेरा। अब अपने बच्चों को भी पढ़ाने हैं, आपको कसम है, अगर आप सच्चे हैं ना, आपने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको कमेंट पढ़ाने हैं जाके। प्यारे पाकिस्तानियों, कमेंट फैसला करेंगे आपके कि मैं सच्चा हूं कि ये सच्चा है। आगे चलते हैं। एक बात है, जैसे भाई साहब आपका नाम क्या है? निशात अब्बासी साहब ने कहा ना कि ये प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, ठीक है? मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कि आप ये प्रोग्राम चलाएंगे। आपके इंशाल्लाह मैं बहुत प्रोग्राम को लाइक भी करता हूँ, सुनता भी हूँ, कमेंट्स भी करता हूँ, ठीक है? मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि भाईजान निशात साहब ये बिल्कुल अपनी फैमिली में जाके इस प्रोग्राम को ही डिस्कस नहीं करेंगे। बात ही मुका दी भाई ने। आपकी चैनल की वसासत से कुछ बात करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से दिल के अंदर बहुत तकलीफ़ है हमारे को। चैनल ने तरक्की कर ली, पाकिस्तान पीछे रह गया। अच्छा हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, चोर लोगों में क्या तरक्की होगी? ऐसा मुल्क तरक्की कर सकता है? कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सादा सवाल करूं एक, जी बड़ा प्यारा सादा सवाल आपसे, ईमानदारी से बताना, मैंने बाखुदा ये जो अजानें हुई हैं ना, अगले दिन अजानें दी गई हैं 20 सितंबर को जो अजानें दी गई हैं, ठीक है? ये बाखुदा मैंने बचपन में भी सैलाब में सुनी हुई अजानें लोग देते थे, ऐसे ही है? लो जी इतनी अवाम खड़ी है, बैठी हुई अवाम भी दिखा दो ताकि पता हो कि अवाम काफ़ी है। अवाम को चैलेंज है, जहां मैं झूठ बोलूँगा आपने मुझे पकड़ना, आके मेरा गिरबान पकड़ना है, इजाज़त है आपको सबको। मैंने ये बचपन में अजानें सुनी हुई हैं, सैलाब के दिनों में, कोरोना के दिनों में भी हुई, ठीक है? आज तक मुझे एक बात बतानी है आपने, आज तक कभी इन अजानों पे किसी ने फतवा दिया था कि ये गलत है, या किसी ने तनकीद की थी आज तक? नहीं, कभी भी नहीं की, किसी ने कभी तनकीद नहीं की। ये तो बारिश के लिए भी अक्सर लोग अजानें देते थे और आगे पीछे। प्यारे पाकिस्तानियों, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कैमरा हमने बंद किया तो इस पटवारी ने अपने पास बैठने की रिक्वेस्ट की, तो मैं चंद मिनट के लिए इसके पास बैठ गया। इस दौरान हुआ ये कि कैमरामैन ने शरारत से कैमरा ऑन रखा, तो इसने कैमरा बंद समझते हुए बड़े बड़े सवाल ठोकने शुरू कर दिए। साकिब निसार ने डैम का पैसा जो इकट्ठा हुआ था इस पाकिस्तान के अंदर, जो डैम का पैसा डैम का पैसा कहाँ गया जो इकट्ठा किया था? तो मैंने साथ ही कहा कि कैमरा दोबारा ऑन करते हैं, तो मुलाजा फरमाइएगा कि साथ ही इसको झटका कैसे लगा। एक मिनट चलो जी लाइट ऑन करो, एक मिनट। डैम फंड का सवाल आपने किया, अब आ जाओ, शाबाश प्यारा भाई, प्यारा पाकिस्तानी, प्यारा पटवारी। लो जी ठीक है, यहाँ प्यारे पाकिस्तानी और भी बैठे हैं जी। प्यारे भाई ने ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हुए थे, कैमरा ऑफ करके भाई ने कहा जी कि सवाल करने शुरू कर दिए ऑफ कैमरा कि डैम का पैसा कहाँ गया, बाबा साकिब निसार लेके भाग गया, यही कहा आपने ऐसे ऑफ कैमरा? प्यारे पाकिस्तानी, नाम क्या है? बाबर नाम। बाबर भाई, सादा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि डैम का पैसा लेके, सवाल नहीं बल्कि आपने बताया कि भाग गया बाबा साकिब निसार। ऐसे
प्यारे पाकिस्तानियों, अब आपने बेशर्मी का अंदाज़ा लगाना है, बेगैरती का भी अंदाज़ा लगाना है, हट धर्मी का भी अंदाज़ा लगाना है। मेरी बात सुन के प्यारे पाकिस्तानियों, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी उसके बाद कौन वज़ीर आज़म बना था? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। ऊंचा बोलो थोड़ा। बोल रहा हूँ ना, हाँ, शहबाज शरीफ। बोल रहा। जोर से। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बन के, आपको याद होगा, डैम का दौरा किया और बताया बेशर्मों, बेगैरतों, मेरे सपोर्टरों, ये वो डैम है जो इमरान खान बना रहा था। बना रहा था कि नहीं? नहीं नहीं। हैं? आपको याद है जी? जी अच्छी तरह याद, चंद दिनों बाद। अच्छी तरह याद है। हर बात ये। अच्छा आप बताओ, कोई थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई है हकीकत सुन किस के? बात पे? अच्छा चलो चलो, किस आप बात पे? किस बात पे? किसी बात पे होना ही नहीं शर्मिंदा, तो किस बात पे? हमारी पार्टी मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह। नून है। तो मैं कब कह रहा हूँ ना रखो। ठीक। ओके, बेशक वो चोर साबित हो जाए, भले जो भी हमारा लीडर है, बेशक वो चोर साबित हो जाए, भले जो भी हमारा लीडर है। इमरान खान को किस जुर्म में इस वक्त 14 साल सजा हुई है पता है? चोर था, क्या जुर्म? क्या चोर था, क्या चोरी की? करप्शन थी, किस चीज? क्या थी, क्या थी? आपने मेरे साथ मस्जिद चलना है, हलफ देना है कि 190 मिलियन पाउंड में से 1 पाउंड की भी उसने करप्शन किया, ये कह दो मुझे। चलो देखो मुझे इतना लंबा था खैर नहीं पता, देखो मुझे इतना लंबा था खैर नहीं पता। देखो मुझे इतना लंबा था खैर नहीं पता, उसने लंबा खैर नहीं पता, हाँ बोलना उसके खिलाफ है। 190 मिलियन पाउंड में से कितने पाउंड चोरी किए उसने, ये बताना है आपने। स्टार्ट में ये कहा मैं था 3-4 पाउंड भी कहोगे मान लूंगा, 3-4 पाउंड कहोगे मान लूंगा। मैंने आपको स्टार्ट में ये कहा था कि अल्लाह प्यारे पाकिस्तानियों, पुराना पटवारी काबू आ गया, माजरत, ठीक है, वही पुराना है, वही पुराना। उसके क्लिप भी चलाएंगे हम यहाँ पे। कहता बस कर कहता कैमरा जो ही हिला, कहता बस करो ना यार। हैं? चलो कोई एक सच बोलो यार, मैं जान छोड़ देता हूँ, एक सच बोलो यार। क्या एक पार्टी पे हिट करना और एक पार्टी की सपोर्ट करना, ये मेरे भाई अपना चैनल चला रहे हैं, इन्होंने अपने चैनल के व्यूज लेने, गलत है, इन्होंने ये व्यूज गलत है ना, कभी किसी गलत है ना। लफ्ज देने के लिए अच्छा एक मिनट, सादा सवाल, बाबर भाई, सादा सवाल, आखिरी बात और सादा सवाल। प्यारे भाई सीधी बात है, आपने कहा कि एक पार्टी को सपोर्ट करना दूसरे को हिट करना गलत है। अगर तो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए झूठ बोल रहा हूं तो लानत। ओके जी, अब आप कहो कि अगर आपने एक भी झूठ बोला तो अल्लाह आपकी नस्ल गारत करे। चलो आप कहो, नहीं क्या मतलब, बोलो अगर आपने इस कैमरे के सामने एक भी झूठ बोला है तो अल्लाह आपकी नस्ल गारत करे। बोलो, हिम्मत करो, गैरत खाओ। आप अपना चैनल चला रहे हैं, आप चैनल के लिए यार चैनल को छोड़ो, चैनल को आप कहो। अच्छा आप कहो, आप कैमरे के सामने कहो कि अगर बाबर, अगर आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आपने एक भी झूठ बोला है तो अल्लाह आपकी नस्ल गारत करे। बोलो। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। ये जवाब नहीं है, खत्म, ये जवाब नहीं है, बस यही जवाब। क्यों जी ये जवाब बनता है? ये नहीं जवाब नहीं है, ये नहीं बनता जवाब। जवाब ये देना है कि अगर आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए एक भी झूठ बोला तो अल्लाह आपकी नस्ल गारत करे। ये बोलो, गैरत खाओ, गैरत खाओ, गैरत खाओ, गैरत खाओ। मुस्लिम लीग नून मुसलमान हो आप, मुसलमान, मुसलमान सच्चा होता है, झूठा होता ही नहीं। नबी पाक का फरमान है, झूठा मोमिन होता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। कैसे? झूठ बोलने वाला नहीं होता, झूठ बोलने वाला नहीं मैं होता। सच बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। चलो कहो कि आपने अगर एक भी झूठ बोला है अपनी पार्टी की सपोर्ट में तो अल्लाह आपकी नस्ल गारत करे। बोलो यार ये सियासत है, इसमें सियासत है, झूठ बोलना है इसमें।